started being known as the athlete of the school. And what happens there is that it gives me something back. दिन को 40 ओवर खेले क्रिकेट के, उसके बाद सीधा वहीं से फुटबॉल ग्राउंड चले गए, 11-12 की टीम बनाए, उनका नाम दे दें, हमें पार्टिसिपेशन के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे. व्हाट अबाउट दोज पीपल हु वांट टू कम एंड लर्न फ्रॉम स्क्रैच? लड़का तो कर सकता है, लड़की कैसे करेगी? ये ख़वातीन की टीम की रैंकिंग इंटरनेशनली बेहतर है मैन की टीम. मुझे इतना इस चीज़ का फ़ख्र ज़रूर है कि मैंने आज तक अपने किसी भी प्लेयर से एक आना नहीं लिया. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सारा साल नेट करता रहूं और मैं एक भी मैच ना खेलूं और मुझे आप इंटरनेशनल मैच में जाके आप खिला दें, तो आपको लगता है मैं अच्छा खेल पाऊंगा? साद खालिद जैसे लोगों को याद रखा जाएगा जो आप लोगों ने किया. इनसाइड पीएफएफ फड्डों की वजह से उन्होंने कहा यार आप इस काबिल ही नहीं है. एक कराची का प्लेयर उठ के जब इस्लामाबाद मैच खेलने आएगा, एक्सपोजर हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स डायरी. आज हमने अपने शो में मदऊ किया है स्पोर्ट्स की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे हीरो, अनसंग हीरो को जिन्होंने फ़ुटबॉल की दुनिया में, पाकिस्तान में एटलीस्ट फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए बेइंतहा काम किया है. इन्होंने फ़ीमेल प्लेयर्स को कोच किया है, इन्होंने मेल प्लेयर्स को कोच किया है, ख़ुद फ़ुटबॉल खेलते रहे हैं. इसके अलावा दीगर स्पोर्ट्स के लिए भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहते हैं. मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं साद खालिद साहब, जिन्होंने अपनी, अगर कहा जाए कि अब तक की ज़िंदगी फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में वक्फ़ कर दी तो ये गलत नहीं होगा. फ़ुटबॉल पाकिस्तान में 1950 से खेला जा रहा है, लेकिन आज तक हम कोई खातिर ख्वाह अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके. साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में. देखेंगे इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, मसाइल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को लेकर क्या मसाइल हैं. साथ, वेलकम टू द शो. Thank you very much for the wonderful words. I hope I have said enough, but You've said a lot. So thanks a lot for that. साथ, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स फुटबॉल इस सबसे पहले साद खालिद कौन है, कहाँ पैदा हुए, फैमिली में क्या माहौल था, बचपन कहाँ देखा, स्कूल कॉलेज क्या हुआ और किस उम्र में आपको जो है ना लगा कि अब स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर मैं एज अ प्रोफेशनल और एज अ डिवोटेड वर्कर आना चाहता हूँ? Well, this all started back in school, to be honest. मुझे जितना मुझे याद है वो तो हम सबको शौक़ तो वहीं से पैदा होता है, जिस तरह सारे बच्चों को शौक़ पैदा होता है. लेकिन so basically my father was a civil servant and he used to, obviously we used to get हम ट्रैवल ही करते रहते थे. कभी कराची में बहुत छोटा था, लेकिन जब हम इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब वापस शिफ्ट हुए तो I was inducted into Beacon House और वहाँ आई वॉज अ वेरी शाई किड. मैं बहुत ही मतलब ना सहमा सा बच्चा और उस टाइप का था. या आप, मुझे लगता है बहुत ही किसी और लाइफ की तो बात नहीं कर रहे. नहीं, मैं उधर पहुँच रहा हूँ मैं. तो इट वाज लाइक 7th 8th व्हेन आई यूज्ड टू गेट वेरी मतलब बस स्कूल्स जाना आना जाना और बस छुपे छुपे रहना. घर में भी बड़ा खामोश सा था. देयर वाज समथिंग इन मी दैट जस्ट वांटेड टू स्पीक आउट लाउड. लाइक आई वाज नॉट इनटू डिबेटिंग और समथिंग लाइक दैट. आई वाज लेकिन कुछ था, ये बचपन से एक चीज़ थी, फुटबॉल और क्रिकेट. आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट. सो बोथ गेम्स मैं बहुत ज़्यादा देखता बहुत था. तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि व्हेन यू वॉच इट, व्हेन यू वांट टू डू दैट योरसेल्फ, लाइक आई स्टिल रिमेंबर, लाइक हमारे वालिदैन या लोग जज करते थे कि अच्छा यार क्या तुम कैन को लेके क्या कर रहे हो, वो छोटा सा कैन है, वो जूस का बॉक्स है, उसको लेके you dribbling the ball and you just shooting it away, what's with that? तो वो बयान नहीं कर सकते हम कि what is with that. तो वो खैर मैं बता ही रहा था. स्कूल में जब वो हमारी obviously yearly जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, so someone just pushed me कि यार तू इतनी बात करता है यार, my friend just come and games period होता था और and आया करना, मतलब आया कर, एक्सप्रेस योरसेल्फ. मतलब ठीक है सारे खेलते हैं, तू भी आ जा कर, खड़ा हो जाया कर, लेकिन क्लास में ना बैठा कर. वो मैं आया, मैं शुरू किया एंड पीपल वर स्टन्ड बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ एज कीपर, गोल कीपर. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ग्राउंड वगैरह में घास शास का कोई सीन ही नहीं था जी, पत्थर शत्थर भी पड़े होते थे. वो एंड एवरीवन वांटेड टू बी अ स्ट्राइकर. आई वांटेड टू सेव द बॉल. तो and what I did, I used to dive a lot. इधर गया रहा हूँ उधर गया हूँ, तो जी तालियाँ बज रही हैं, तो वो that I got into school team, and I got into the somewhat I became someone like a person everyone knew about in the campus. फिर मैं
बस कुछ वजूहात की वजह से माई डैड रियली वांटेड मी टू गो टू बोर्डिंग स्कूल लाहौर में चांद बाग स्कूल के नाम से, विच वाज वेरी वेरी, इट्स रेजिडेंशियल स्कूल। ओ लेवल्स मैंने वहाँ से मुकम्मल किया। तब तक मैं जो एमेचर टीम्स होती हैं हमारे शहर की, लाइक बीइंग दैट यंग, मैं काफ़ी खेल चुका था। मैं एक टीम से, दो टीम से दावत आ जाती थी, हम खेलना शुरू कर दिया हमने। 11 साइड या फुटसल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। टॉकिंग अबाउट समवेयर इन 2008 2009 7। ग्राउंड बुक कराना, टीम्स बनाना, खेलना शुरू कर दिया। टूर्नामेंट जीतना शुरू हो गए, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए। क्या यार इसमें तो, एंड मीनवाइल आई वाज आल्सो इनटू क्रिकेट एंड ऑल। तो दैट, अच्छा मुझे ना दोनों गेम्स ने कॉम्प्लीमेंट बड़ा किया कि वन स्पोर्ट कॉम्प्लीमेंटेड द परफॉर्मेंस ऑन अदर वन। तो जब मैं वहाँ गया, बोर्डिंग स्कूल की जो कहते हैं जो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और जो बास्केटबॉल होती है, वो इट्स लाइक वे बियॉन्ड, लाइक आप कह रहे हैं क्लब लेवल की होती है। बहुत वहाँ प्रोफेशनल कोच, हमारे जो कोचेस थे वो खुद खेले हुए थे, लाइक काफ़ी बड़े लेवल पे खेले हुए थे। वहाँ आई गॉट इनटू बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट टीम्स, और वहाँ बस पासा वहाँ से पलटना शुरू हुआ कि मैं आई वाज स्टार्टेड बीइंग नोन एज द एथलीट ऑफ द स्कूल। फिर वंडरफुल। वो फिर अब जैसे हमारे HSN के साथ फिक्चर्स होते थे हमारे, फिर मल्टीपल वो जो PF सरगोदा के साथ और सब, तो वो एक पूरा एक ना जश्न का माहौल होता था बोर्डिंग लेवल की। एंड सॉरी, बस मैं कमेंट ऐड करना चाहता हूँ कि आई कैन रिलेट। मैं भी ऐसी कल्चर में पला बड़ा हूँ जहाँ पे स्पोर्ट कंपटीशन का हर साल आना और उसको सेलिब्रेट करना, आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल एक ना एक सेरेमोनियस सी एक वो होती थी। और हमारे डे स्कूल्स में इतना नहीं है रुझान, अनफॉर्चुनेटली, होना चाहिए, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में तो एक पूरा एक वो जश्न का माहौल होता था जब फिक्चर्स आते थे, और वो यू वर लाइक ट्रीटेड एज अ स्टार देयर। और वहाँ से जब मैं ग्रेजुएट हुआ, वापस आया A लेवल्स के लिए सेंट मैरीज में, तब तक मैं इतनी मतलब लोकल फुटबॉल खेल चुका था कि एवरीवन वांटेड मी टू बी इन इन देयर देयर टीम। टीम। तो वो जब इंडक्शन भी मेरी हुई तो वो कुछ लोग वैसे ही था, यार ये तो साद है, अच्छा ये तो उस टीम के लिए खेलता है, उस टीम के लिए खेलता है। तो साथ ही साथ मैंने क्लब क्रिकेट शुरू कर दी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इंडक्शन आप किसकी बात करें, सॉरी? इन A लेवल्स, जब ओके ओके ओके। व्हेन आई स्टार्टेड माय A लेवल्स, तो 2 साल का था। तो तब वो काफ़ी लाइक इन द सिटी एटलीस्ट एवरीवन न्यू मी, जो फुटबॉल हम खेलते होते थे वहाँ से। ऑल क्रेडिट गोज टू माई फादर दैट ही रियली वांटेड मी। वहाँ से जब ट्रॉफियाँ जब आना शुरू हुई, फिर मेडल शेडल जब लगना शुरू हुए दीवारों पे, तो फिर अबू ने कहा यार टेक दिस सीरियसली, लाइक सीरियसली इनफ के दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स। वो फिर दोज 2 years वर रियली गुड, लाइक आई प्लेड, मैंने टिका के फिर क्रिकेट फुटबॉल खेली। फुटबॉल इस हद तक खेली कि जब मेरा फिर यूनिवर्सिटी में मैं गया कॉमसैट्स में, तो वहाँ पे इट्स बेसिकली कुछ लगते हैं 2-3 सेमेस्टर ट्रायल्स वगैरह, लोग आप जानते हैं, फिर आपको थोड़ा चांस मिलता है यूनिवर्सिटी के लिए। HSC लेवल की फ़ुटबॉल होती है। तो मैं पहले सेमेस्टर में टीम के अंदर, और बस वहाँ से फिर आहिस्ता 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 आगे गया, फिर डिपार्टमेंट का कैप्टन बना दिया। फिर उसके बाद फिर मज़ीद आगे पजीराई मिली यूनिवर्सिटी में। फिर वो जब आपको मैं अक्सर बताता हूँ, मजाक करता हूँ, मतलब अच्छा लगता है, मतलब व्हेन पीपल यूज्ड टू पास बाय, जस्ट से हेलो साद, अस्सलाम एंड दे वालेकुम साद रिकॉग्नाइज यू। भाई, आई डिडंट नो देयर नेम्स, तो दे डिड। बस फिर वो खैर वो फैक्ट मेरा क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग थी तो स्टडीज़ पे आया तो सही, लेकिन साथ साथ मैं आई इन शॉर्ट कि मैं नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी लेवल फुटबॉल, मैं साथ साथ प्रोफेशनल फ़ुटबॉल भी खेल रहा हूँ। तो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल में यूथ पावर जैसे क्लब्स थे, वॉरियर्स जैसे थे, एक एमेचर साइड थी, एक प्रोफेशनल इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर जो था सिस्टम, उसके लिए B लीग के लिए, फिर A लीग के लिए, कुछ टीम्स के लिए मैं गॉट रजिस्टर्ड, मैं खेला, प्रोफेशनल जो है ट्रेनिंग्स भी ली। और बस वहाँ से ऐसा हुआ कि फ़ुटबॉल का ना जो जज्बा इस हद तक क्रिएट हो गया कि वो जो लोग कहते थे ना यार फ़ुटबॉल में है क्या, ठीक है, मैं कहता मैं आपको नहीं बता सकता उसमें है क्या, कि इट गिव्स मी हैप्पीनेस व्हेन आई गेट डिप्रेस्ड, व्हेन आई एम अंडर समथिंग, in fact when I'm not scoring good in my studies, when I'm depressed, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो बजाय इसके कि मैं मार धाड़ करूं या मैं कोई चीज़ें तोड़ूं, तो आई एक्सप्रेस एवरीथिंग ऑन द फील्ड, एंड व्हाट हैपेंस देयर इज़ दैट इट गिव्स मी समथिंग बैक, वो मुझे वापस मिलता है।
मतलब पजीराई मिलती है, लोग तारीफ़ें करते हैं, गलतियां तो होती हैं, मेरी वजह से शायद कितने मैच हारे भी होंगे, लेकिन कितने जीते हैं ये तो मैंने गिनना छोड़ दिया। तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन है दैट आई एम समवन एंड पीपल आर कॉलिंग मी, यार प्लीज़ आ जा, ठीक है, यू हैव टू प्ले विद अस, नहीं मतलब साइन कर ले हमारे साथ और ये कर ले। मेरा एक बस ये था कि मैं किसी एक के साथ कमिटमेंट नहीं करूँगा, आई विल प्ले एज मच एज आई कैन। उस वक्त शायद ये रियलाइजेशन नहीं थी कि आगे जाके शायद चीज़ें छूट जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी, जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, लेकिन मुझे इस हद तक ज़रूर था कि एथलीट का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। तो लेट मी प्ले जितना मैं खेलना चाहता हूँ, कहाँ खेलना चाहता हूँ। इनफैक्ट ऐसा भी वक्त आता था कि दिन को 40 ओवर खेले क्रिकेट के, उसके बाद सीधा वहीं से फुटबॉल ग्राउंड चले गए, 90 मिनट्स का फुटबॉल मैच खेला। उसके बाद फिर अच्छा फिर इस वक्त तक यूनिवर्सिटी के टाइम तक फिर वो फुटसल थोड़ी सी आ गई थी, 7 साइड और 5 साइड, फिर रात को वो खेलने चले गए, फुटी जिसको हम कहते हैं। तो वो भी फिर साथ साथ चली थी। दैट और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार तेरी गेम पे असर पड़ेगा, तू एक को चुनना। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो वो मिल रहा है ना जो मुझे चाहिए, ठीक है, आई एम एक्टिव, आई एम डूइंग वेल, आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड, आई एम गेटिंग द व्हाट एल्स डू आई वांट, मैंने आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। तो वो वहाँ से फिर उस वक्त तक काफ़ी ये हुआ कि आई वॉज रिकग्नाइज्ड इनफ एंड आई वॉज लाइक अप्रिशिएटेड इनफ कि लोग मुझे ट्रस्ट कर सकें, कि मुझसे मशवरा करते थे ऑब्वियसली जो सीनियर लोग होते थे या जो मेरे सीनियर प्लेयर्स थे। और उस वक्त ऐसा हुआ कि हमारे यूनिवर्सिटी की टीम का हम लोग खुद ही मैनेज करते थे, कॉमसेट्स की बात, फुटबॉल कोच नहीं था। सो एवरीथिंग दैट वी डिड इट वाज अस, हमारे जो कलीग्स थे, जब मैं खुद जूनियर था टीम में तो उस तब भी मैनेज किया, जब हम सीनियर हो गए तो हम ही रिक्रूट करते थे प्लेयर्स को, हम ही उनको ट्रेन करते थे, सेल्फ ट्रेनिंग मॉडल पे। एग्जैक्टली। एंड आई माई सेल्फ यूज टू ट्रेन द यंग बॉयज, आई यूज टू एक्चुअली टेक द ट्रायल्स एंड वहाँ से इतनी नॉलेज थी और इतना अल्हम्दुलिल्लाह वो था कि वी न्यू व्हाट वाज बेस्ट। मीनवाइल जब मैं लड़कों को ही कर रहा था, पिक कर रहा था, ट्रेन कर रहा था, तो फॉर द सेक ऑफ पॉइंट्स हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप हमें वी नीड टू पार्टिसिपेट इन मोर HSC इवेंट्स। आपको लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी, तो फाइंड आउट गर्ल्स हु कैन पार्टिसिपेट, जस्ट यू कैन जस्ट प्ले, दे कैन जस्ट बी देयर, 11-12 की टीम बनाएं, नाम दे दें, हमें पार्टिसिपेशन के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैंने कहा ऐसा तो सर फिर नहीं होगा, फिर अगर होगा तो फिर प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा मैं, फिर अगर वो होना चाहिए, अगर जिस तरह लड़कों को मैं दे रहा हूँ वो, लेकिन लड़कों के उसका ना कंपेरेटिवली वो डिफरेंट सिनेरियो था, क्योंकि लड़कियों का फुटबॉल इस्लामाबाद तक अभी वुमेन फुटबॉल पहुंची थी, बहुत कम थी। अब हम ये कब की बात करें, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ईयर, दिस इज 2015, ओके 2015-16 ले लें आप, दो अच्छे क्लब्स थे, खेल भी रहे थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म था कि you know how to play football, you've been playing football, okay, come play for us, we'll play tournaments, we'll play matches and then that's it. What about those people who want to come and learn from scratch? लड़का तो कर सकता, ठीक है, लड़की कैसे करेगी? उसको तो सिखाना पड़ेगा ना आपको, लाइक अ बेबी, मतलब एक बच्चा है, उसको मैं अब उसको कहता हूँ, अगर मेरे बेटा है मैं उसको बोलूँगा अच्छा ऐसे साइड फुट से स्टार्ट करो, ओके दिस इज़ नॉट द राइट एंगल, यू हैव टू मेक, आपका जो है ना फॉलो थ्रू होना चाहिए, आपको जो है पीछे से थोड़ा आके जगह बनाएं, मार्क योर टारगेट, कीप योर आइज ऑन द बॉल, ठीक है। वो हमने थोड़ा मेरी एक तो जो फीमेल फ्रेंड्स भी थी उनकी मदद से भी, फिर जो बाकियों से कोऑर्डिनेट करके हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, कोचिंग देना स्टार्ट की, मेरे कुछ 1-2 साथी भी साथ मिल गए, और वहाँ से इतना क्रेज़ पैदा हो गया कि वो टीम्स पार्टिसिपेट तो किया हमने, वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टारगेट भी अचीव कर लिया, बट वंस आई ग्रेजुएटेड आई ट्रांसफॉर्म दैट इनटू अ क्लब। इतना रेजर्वायर हमने बना लिया था कि देयर वर गर्ल्स हु वांटेड टू कम एंड लर्न फुटबॉल। इन्फिनिट फुटबॉल क्लब के नाम से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। Which one? इन्फिनिट फुटबॉल क्लब। इन्फिनिट फुटबॉल क्लब, ओके। एंड ये कहाँ पे आप लोगों के पास कोई इस्लामाबाद लोकेशन है? हाँ जी, स्पेसिफाइड इसमें मैं एक और टीम के साथ एसोसिएटेड था, उन्होंने दे बड़े अच्छे वो मेरे दोस्त के वालिद साहब थे, ही वांटेड मी टू कम एंड कोच द मेल फुटबॉल टीम, राद FC नाम है उसका।
राज FC, दैट वाज इन रावलपिंडी। उन्होंने तो हम उन्हीं के ग्राउंड में इनको भी ट्रेन करते थे, प्लस मल्टीपल ग्राउंड्स की कमी नहीं थी इस्लामाबाद पिंडी में। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि वी यूज्ड टू बुक द ग्राउंड्स आवरसेल्व्स, पे फॉर इट, देन प्ले। आउट ऑफ योर ओन या पॉकेट? वी हैव टू डू दैट, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो, मतलब मुझे इतना इस चीज़ का फ़ख्र ज़रूर है कि मैंने आज तक अपने किसी भी प्लेयर से एक आना नहीं लिया, जिनको मैंने कोच किया Great. या जिनके साथ मैं खेला, और मैंने आज तक नेवर आस्क्ड देम टू पे एनीथिंग। इनफैक्ट जब नौकरी स्टार्ट कर ली, जब जॉब वगैरह स्टार्ट कर ली, तब तो और थोड़ी हाथ में पैसे आ गए, तो फिर रजिस्टर और टूर्नामेंट्स में कराने की कोशिश की। सो दिस वाज एट दैट पॉइंट आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, जब मेरा बैचलर्स हो गया, मैंने स्टार्टेड वर्किंग, that was the point where I had to really choose what's really going to happen with my sporting life. Up till that time, I क्लब क्रिकेट अच्छे लेवल पे खेल चुका था, फुटबॉल ज़्यादा बेहतर लेवल पे ऑल पाकिस्तान खेल चुका था, सब कुछ। तो बट दैट वाज द पॉइंट वेयर आई हैड टू पार्ट वेज एज अ प्लेयर माई सेल्फ, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। अभी तो खेल एजुअली तो अब हम अभी भी खेलते हैं, अभी खेल लेते हैं। तो वो दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड टू चूज़ के आई थिंक कुछ चीज़ें जो है ना हमारे वालिदैन को हमें वो लौटानी भी पड़ती हैं। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं तो नहीं, तो मतलब अगर जॉब करनी है, करियर बनाना है, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लिसन टू देम फॉर। तो बस बड़े उसके साथ फिर मेरे थोड़ा वो हाथ छुटता गया, वो कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी प्लेयर खेलने की भी, टीम्स छोड़ दी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन वो जो एक भूख थी हमेशा से, एक वो जो, लेकिन दैट हैज़ ऑलवेज, स्पोर्ट्स हैज़ बिन माय आइडेंटिटी, राइट। अब वो कहीं से तो मैंने पूरी करनी, तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज दैट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट माय टाइम एंड माय रिसोर्सेज, जितनी थोड़ी बहुत जो थी, इन कोचिंग एंड talking to people and giving suggestions, like being as a sports analyst on TV shows। बुलाते थे लोग, बड़े इज़्ज़त करते थे, और आके बुलाते थे कि बताएं आप, व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान फुटबॉल, व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड ऑल दैट। तो वहाँ से मैं फिर अपना जो है वो अंदर का वो बस ख्वाहिश मैं पूरी करता रहा। वो उससे हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने उससे कुछ जो है ना प्रोडक्टिव जो है रिज़ल्ट्स भी निकलवा दिए। कई ऐसे प्लेयर्स मेरे ट्रेन हुए, उनको आगे पजीराई भी मिली, और दे वेंट अहेड एंड प्लेड फॉर bigger clubs, and some even went ahead and became part of the camps। तो वो जो है that is how this was the circle why I actually came into the coaching side of things, and why I became a sports analyst। ओके, वे यहाँ तक तो हमें समझ आ गई, ग्रेजुएट आप हो गए और अब लाइफ की रियलिटी फेस करने का वक्त आ गया है। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस, एंड देन यू सेक्रीफाइस बीइंग द प्लेयर। अब आपने इस्टेब्लिश कर लिया अपना कोचिंग का एक सिस्टम, रजिस्टर किया क्लब पाकिस्तान के अंदर आपने। इसमें थोड़ा सा जो एमेचर्स जो फुटबॉल है उसके अंदर ये है कि अब ये स्ट्रक्चर, आई रियली हैप्पी अबाउट इट कि नाउ PFF इज एक्चुअली टेकिंग दिस इनिशिएटिव के ऑल द रिकग्नाइज्ड क्लब दे शुड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। पहले कोई इतना उस तरह का कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल फुटबॉल हो रही थी ना, मतलब देयर इज़ वापडा, देयर इज़ आर्मी, देयर इज़ सुई गैस, वो प्ले उस लेवल पे जाके खेल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो बस सीजनल कैंप्स लगते हैं, रिकग्नाइज प्लेयर हैं, वही सर्किट है, वही खेलते हैं जाके, और फिर वही खेल के वापस आ जाते हैं। तो जो हम जैसे क्लब्स हैं, और हम जैसे जो टीम्स हैं जो कि नीचे से जो निचले लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे कि और भी क्लब्स अब माशाल्लाह इतने बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे जो क्लब्स हैं जिनको मैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज कोचिंग 4 क्लब्स, एक बेस लाइन भी थी और मतलब का, और भी एडवांस सर मैं डफटेल कर लेता था। और वो मकसद तो खिलाना है ना, मकसद तो खुशी कहाँ है, बच्चों को खेलते हुए देखना, अच्छा खेलते हुए देखना, उनकी टेक्निक ठीक करना, उनको आगे मोटिवेट करना। कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि प्लेयर के अंदर इतना टैलेंट होता था, लेकिन कहता था यार फुटबॉल में कुछ नहीं रखा, आई एम नॉट प्लेइंग, बस नहीं है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता था कि प्लेयर के अंदर वो एक आग होती थी, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता था। वार्म अप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मतलब कोई वार्म अप, मतलब हम तो जो है अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर इतना अपने आप को मार देते थे कि
मतलब जब आफ्टर ट्रेनिंग जब गैप आता था 2-3 दिन खड़ा नहीं हुआ जाता था, लेकिन उसके बावजूद करना पड़ता था क्योंकि वहीं पे आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी तंग करती थी कि यार डिसिप्लिन काफ़ी लैक कर रहा है बच्चों में। और इवन वो लोग भी जो कहते हैं कि कोई एज कैप तो मैंने रखा हुआ नहीं था। एक टाइम पे तो मुझे खुशी भी होती थी जो जो फीमेल फुटबॉल क्लब था उसमें ऐसी ख़वातीन भी थी जिनके बच्चे भी थे, और ऐसी भी थी जो कि अभी स्कूल जाना शुरू किए, ठीक है। मैं एक जगह पे सारों को, और मुझे खुशी इस बात की थी कि जो कि हमारी ऑलरेडी खेली हुई जो कुछ प्लेयर्स थी, ठीक है, वो उन्होंने काफ़ी जो है देखें, जब आप देखते हैं ना सीनियर लेवल प्लेयर, दैट हैपेंड टू मी एज वेल व्हेन आई वाज अ सीनियर लेवल प्लेयर, व्हेन आई वाज प्लेइंग वेल, पीपल यूज्ड टू वॉच मी एंड दे यूज्ड टू कम, अच्छा यार उसके साथ खेलना है, उसके साथ करना है, इससे बनना है। I wasn't really a international star or something like that, but I was there at the moment. और एक कोई मुझे देख रहा है, उससे सीख रहा है, इंस्पायर हो रहा है, तो दैट्स अ विन फॉर मी। मुझे खुशी हुई कि इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे लोग वो भी थे, वो आते थे हमारे साथ ट्रेनिंग करते थे, ठीक है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान खेली हुई थी लड़कियाँ, ठीक है, वो आके ट्रेनिंग करती थी हमारे साथ। वो को देखा था कि जो है इंस्पायर होते थे, डिसिप्लिन आता था बच्चों में काफ़ी ज़्यादा। मीनवाइल जो मेरा जो लड़कों का क्लब था उसके साथ, दैट वाज आल्सो गोइंग रियली वेल, वी वॉन मैनी टाइटल्स विद इन द सिटी, और हमने बड़ा लाहौर तक भी गए और काफ़ी उसके अंदर भी। और उससे मुझे खुशी ये मिलती थी कि वो जो आपको याद है कि हम कभी कभी सुनते थे बचपन में भी कि अच्छा यार क्रिकेट ही है जड़ी है इस मुल्क च, और कुछ नहीं पिया, मतलब वो स्पोर्ट्स है ख़त्म हो गई साड़ी है। कहाँ ख़त्म हो गई यार, यू जस्ट हैव टू, आपने बस हीरे तराशने हैं, हीरे वहीं पड़े हैं इस मुल्क में, ठीक है, किसी को एफर्ट करने की ठीक है, जरूरत है। वहीं है सब कुछ, वहीं है। दीज आर द गाइज दैट विल एक्चुअली मेक यू प्राउड, यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड पिक देम आउट, जस्ट पॉलिश देम। ओके साथ यहाँ पे आपको आपकी परमिशन से रोक के, अब आपने बात कर ही दी है, 1950 से हम खेल रहे हैं गालिबन फुटबॉल। प्रोफेशनल टीम हमारी 1950 में ईरान इराक का दौरा करके आई हुई है। क्रिकेट भी हम 50s की उससे खेल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, अरे हॉकी भी हम खेलते हैं, स्कॉश में भी, अगर मैं बात करूं उन स्पोर्ट्स की, इनमें हमने नाम कुछ ना कुछ बनाया। स्कॉश में भी एक दो चीज़ें हमारे पास हैं, बल्कि एक दो क्या, स्कॉश के अगर कोई लेजेंड्स हैं तो वो हमारे पास ही हैं। हॉकी के अंदर भी हम चैंपियन रहे। क्रिकेट में भी हमने लपकते गिरते लटकते कुछ ना कुछ एक दो ट्रॉफीज़ अपने पास रखी हुई हैं। वी हैव द नेम। फुटबॉल के अंदर इफ़ आई लुक बैक, मैं देखता हूँ कि इस वक्त हमारी ना टीम की रैंकिंग अच्छी है इंटरनेशनली। हालांकि मुझे अब ये पता चला रिसेंटली कि ख़वातीन की टीम की रैंकिंग इंटरनेशनली बेहतर है मैन की टीम की रैंकिंग से। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और रैंकिंग अच्छी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। आपकी स्टोरी को अगर मैं पसे पर्दा डाल दूँ, कोई मुझे एक क्लब अच्छा बता दे, आई हैव अ डॉटर, आई वॉन्ट टू सेंड हर टू फॉर फुटबॉल कोचिंग, ट्रस्टेड वेरीफाइड ऐसा क्लब जो मेरी बेटी के, जो अभी आप बात करते हैं डिसिप्लिन, मेंटल कंडीशनिंग, उसकी डाइटिशन, उसको डाइट की काउंसलिंग, उसको बुरे और अच्छे की तमीज़ ऑन द फील्ड, किधर भेजूँ इस्लामाबाद में? एक पिंडी और इस्लामाबाद का अपने आपने क्लब के अलावा मुझे वो एकेडमी बताएं जहाँ मुझे अपनी बेटी को भेजना चाहिए। ये आई टोटली गेट योर पॉइंट, ठीक है, आपके सवाल की तरफ भी मैं आता हूँ, बट वे गो बैक, ठीक है। आपने 1950 की बात की, तो ये सारी चीज़ें ना ये कभी मौजूद थी नहीं, ठीक है। ये बहुत अब हम वेरी लेट, ठीक है, जब फुटबॉल ने एक्चुअली जो तूल पकड़ी है दुनिया में, मतलब इंटरनेशनल स्टेज पे, ठीक है, एट दैट टाइम वी वर नोवेयर, ठीक है, वी स्टिल नॉट दैट रिकग्नाइज्ड एंड ऑल, बट द थिंग इज फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है कि विच रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है एक आउट क्लास जो है ना 2-3 साल की मेहनत करके टीम बना दें, ठीक है, एंड यू गो देम एंड जस्ट प्रेजेंट देम, दे डू वेल और दे डू नॉट, जो भी होता है रिजल्ट, उसके बाद फिर खामोश होकर बैठ जाए। हमेशा ऐसा होता रहा है, और ये अलबत्ता कंसिस्टेंसी रही है कि ना परफॉर्म करने की और ना अपने आप को सोए रखने की कंसिस्टेंसी हमारे अंदर ज़रूर रही है कि ठीक है जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फंड्स आते हैं नहीं आते, ठीक है। वी हैव ऑलवेज पोलिटिसाइज्ड आवर स्पोर्ट्स, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से इट, ठीक है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अभी भी हम काफ़ी इस तरह की मुश्किलात का, काफ़ी ऐसी मुश्किलात में हैं। मैं अगर थोड़ा पीछे जाऊँ, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के अंदर यू कांट रियली अफोर्ड टू पिक अप मंथ्स, ठीक है, इट्स एन ऑल ईयर स्पोर्ट, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए।
ठीक है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंक टैंक्स ऑल्सो, ठीक है. हाउ कैन यू रिलाई ऑन दोज, और हाउ कैन यू रिलाई ऑन दोज पीपल हु हैव प्लेड द स्पोर्ट, आई एग्री, ठीक है, लेकिन उसने फुटबॉल खुद खेली भी है, ठीक है, लेकिन उसको बयान नहीं करना आ रहा है कि आगे आपने करना क्या है. फुटबॉल हैज़ ग्रोन, ठीक है, ऐसे करना है, इसको अडाप्ट करना है, ऐसे इम्प्लीमेंट कर. सिमिलरली जैसे कि हमारा एक टीचर है, ठीक है, एक मतलब मैं आप कह लें कि यार लाइक PhD इन फिज़िक्स है, ठीक है, उसको आप कहेंगे यार स्कूल की फ़िज़िक्स पढ़ाओ किसी को जाकर, ठीक है, इफ़ ही कैन नॉट कन्वे what is there for the students to learn, उस लेवल के स्टूडेंट्स को सीख. वो PhD फिजिक्स कब बने थे, जब इसलिए बने थे क्योंकि उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग थी. ऐसा ही है ना, उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग थी कि उसको उनको किसी ने अच्छी फिजिक्स पढ़ा दी थी, ठीक है. अब जब इनको अच्छी फिजिक्स पढ़ाने का वक्त आया है, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो PhD इन फिजिक्स जो है वो इनको सही पढ़ा. दैट्स नॉट द क्राइटेरिया. उसको खुद की नॉलेज है, लेकिन जो इनको चाहिए क्या वो इनको कन्वे कर पा रहे हैं, ठीक है. दैट इज़ अ गैप, दैट इज़ अ बिग गैप. प्लस ओवर द ईयर्स फुटबॉल हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मिंग. हम लोग आज भी, आज नहीं तो चलो मैं 5 साल पुरानी की बात कर लेता हूँ, हम वही फुटबॉल खेल रहे हैं, लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेल रहे हैं हमेशा. वही लॉन्ग बॉल जा रही है, ठीक है, रोका, ठीक है, खिलाया, पास किया, वो जाए उसको खिलाएं, मिडफील्ड ने उसको सपोर्ट किया, अटैक और किस तरह बॉल मिल जाए वो शूट करें. दैट इज़ नाउ नॉट हाउ इट्स डन नाउ. It has changed. पहले भी काफ़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है. मैं भी आपको बता रहा हूँ, इट्स 90 मिनट गेम, ठीक है, इतनी फास्ट है कि यू हैव टू बी सो गुड, सो पैक्ड अप, सो रिसोर्स्ड, ठीक है, इतनी सपोर्टेड आपको होना चाहिए, आपके टीम्स को, आपकी मैनेजमेंट को, आपके प्लेयर्स को, ठीक है, कि वो उस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकें. ये दैट ब्रिंग्स मी बैक टू माई पॉइंट कि डू वी हैव द रिसोर्सेज. क्या कभी 1950s के बाद कि जब वो जो हमारा जो सारा सिलसिला चलता आया, क्या आपने इतना सोचा कि हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर की ज़रूरत है? क्रिकेट में हम कितनी बात करते हैं कि मैच प्रैक्टिस इज़ द रियल प्रैक्टिस. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सारा साल नेट करता रहूं और मैं एक भी मैच ना खेलूं और मुझे आप इंटरनेशनल मैच में जाके आप खिला दें, ठीक है, तो आपको लगता है मैं अच्छा खेल पाऊंगा, उधर उस लेवल पे परफॉर्म कर पाऊंगा? we had not been playing so many enough matches at that stage. इतना एक्सपोजर से नहीं मिलता रहा हमारे फुटबॉल प्लेयर्स को. अभी भी जो टैलेंट हमारे में मौजूद है, ठीक है, वो रोज़ फर्निश हो रहा है, ठीक है. मैं कहता हूँ आप कैंप लगा के रखें सारा साल, उनको इंटरनेशनल कोचेस से इंटरेक्ट करवाएं, उनको फिजिशियंस लाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको सब कुछ करें, ठीक है. जब तक आप उनको उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे कि मेरे से बॉल लूज़ हो गई है, ठीक है, और अब मैंने करना क्या है, मेरा मेंटल ब्लॉक को मैंने कैसे अपना तोड़ना है, ठीक है, उस लेवल पे जब वहाँ पे पूरा क्राउड जो है आपको देख रहा है और शोर मचा हुआ है, ठीक है, आपको रेफरी की विसल भी सुनाई नहीं दे रही, ठीक है, और पीछे एक बंदा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, ठीक है, आपसे बॉल लूज़ होगी, यूर 1-0 डाउन, ठीक है, यू हैव टू फाइट बैक, उधर से कैप्टन आपको आवाज़ें दे रहा है, उधर से कोच आपको आवाज़ें दे रहा है. वो सारे माहौल में जब तक आप प्लेयर को गुजारेंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने उस लेवल पे करना क्या है. वो गलतियाँ जब तक नहीं करेगा तो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे. अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है. दैट इज़ द एंटायर सिनेरियो विद आवर स्ट्रक्चर. Do we have a structure? This was We're getting there. The Okay. good part is that we're getting there now. ठीक है. good to know कि अगर हम कुछ कर रहे हैं इसके अंदर. अब ये उसी से मैं आपको बताने की कोशिश कर, अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अब जैसे आपने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई सी दीज क्लब्स ग्रोइंग, ठीक है. अब मैं जैसे कि आपने बोला मैं कहाँ किसी को भेजूँ, ठीक है. मैं अब जब मैं आई वाज अ सिंगल मैन, ठीक है, नॉट इनफ मनी, नॉट इनफ प्रोसेस, नॉट इनफ टाइम, ठीक है, बट आई वुड गो देयर, आई डिड माई बेस्ट, आई डिड व्हाट आई हैव टू डू एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्रेन प्लेयर्स, आई मेड प्लेयर्स. और मुझे इस चीज़ का भी फ़ख्र है कि मैंने अगर किसी को फुटबॉलर नहीं बनाया ना, मैं उसको अच्छा इंसान बना दी, ठीक है. ये मैं इस चीज़ का क्रेडिट लूँगा क्योंकि मैं हमेशा इसको मैंने रिलेट किया है फुटबॉल क्रिकेट को लाइफ के साथ, ठीक है. स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाती है और सीखना There भी were चाहिए. times when smoking was not allowed on my field, ठीक है. Abusing was not allowed on my field, ठीक है. And when there was a mutual training session जहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद थीं, जहाँ पे लड़के भी मौजूद थे, वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट माहौल देने की मैंने कोशिश की. अब उसकी मैं ताकि ख़वातीन या फीमेल कैंडिडेट्स सेफ फील कर सकें. now why is that important? मैं आपको बताता हूँ. मैं शायद मुझे लोग याद नहीं रखेंगे,
ठीक है, या बस it's over for me now, right? But the thing is that probably there will be some guys जो कि वहाँ पे मौजूद थे और मैंने उनको ये बताया कि तुमने किस तरह उससे बात करनी है. When you're playing with her, where do you have to look, ठीक है, and where not, and what do you have to do, how do you have to behave with her, what words what are the words, what are the choice of words that you're going to be using, right? क्योंकि वही लड़का अगर आज फुटबॉल फील्ड पे उस लड़की की इज़्ज़त करेगा, उसको अपने इक्वल समझेगा, ठीक है, तो कल जाके वो स्कूल में भी यही करेगा, ठीक है. कल जाके जब उसका आर्ग्यूमेंट होगा वर्क प्लेस में, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी उसकी इज़्ज़त करेगा, वो प्रोफेशनल उससे डील करेगा. मीनवाइल ऑन द अदर हैंड द गर्ल, जिस लड़की को शुरू में बहुत हेजिटेट करती थी, पेरेंट्स कहते थे ये आप क्या करा रहे हैं, मतलब ठीक है. Imagine, and I can imagine in Pakistani society, मतलब तो बहुत मुश्किल मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है. ये जो लड़की है, ठीक है, आज जब वो एक लड़का उससे आके बॉल छीनेगा ना, ठीक है, मैं उसको डांट के इसलिए कह रहा हूँ कि खड़ी हो उससे वापस जाके बॉल छीनो, ठीक है. बिकॉज इफ़ शी डजंट डू दैट शी विल ऑलवेज बिलीव दैट आई एम वीकर देन हिम, ठीक है. नाउ दैट गर्ल समवेयर इन हर लाइफ विल रिमेंबर दैट मोमेंट. खेले फुटबॉल ना खेले, साल 2 साल खेले छोड़ दे, शी विल रिमेंबर हर मोमेंट. This will be instilled in her कि I can fight back. अब वही वक्त जब मुश्किल आएगी, जब खुदा न खास्ता, जब शादी का वक्त, जब खुदा न खास्ता तो नहीं है, मतलब कि जब शादी का वक्त. Are you married? I am married. अच्छा, मैं भी मैरिड हूँ. मैं फिर मुझे लगता है हमें एडिट करवा देना चाहिए, ये वाला पार्ट प्लीज निकाल दें. But the part is, आपने शादी के साथ खुदा न खास्ता नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि फिर देखें जब खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त जब आएगा उसकी लाइफ में, शी विल नो हाउ टू फाइट बैक. उसको पता होगा कि उस सिचुएशन में मैंने मैनेज किस तरह करना है. वो बौखलाएगी नहीं, या वो लड़का बौखलाएगा नहीं. दैट इज़ वाई इवन देखें हम नौकरी में हमें क्या, वो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर हमेशा सर पे तलवार लटकी रहती है, या अभी कोई निकाल देगा, अभी कोई पॉलिटिक्स कर देगा हमारे खिलाफ, ठीक है. उसको एब्जॉर्ब करने का मैंने कहाँ से सीखा? मैंने वहाँ से सीखा जब रेफरी ने गलत कॉल दे दी, ठीक है, हमने फाउल ही नहीं किया था, ठीक है, और गुस्सा भी आ रहा था, ठीक है, हमने जाके उसको सर तो नहीं फाड़ा उसका, ठीक है, हमने एब्जॉर्ब कर लिया. एब्जॉर्ब करना पार्ट ऑफ लाइफ. यस. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ट्रेन पीपल एज वेल. सो इवन इफ दे डोंट प्ले फुटबॉल एनी मोर, even if they don't go on and become even if they just don't go and wear that beautiful green jersey on their chest, they will still remember that I'm a fighter. And I always told them, और बहुत ऐसे मौके आते थे लड़कियों के मैचेस में तो ज़्यादा आते थे कि बाहर लड़के बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो रही है भाई, ये हाँ ये हमारा टैलेंट है, ये वो, ठीक है. मैं उनको हमेशा बताता था, मैंने कहा यू आर at this very moment you are superior than them. You had the guts to come out, ठीक है, leave everything behind, come out here on the field, you are with the ball, you are more superior, you are blessed, Allah has blessed you, not them right now. और इस वक्त वो बैठ के बाहर तुम्हें देख रहे हैं, मुझे बताओ who's the star? You're the star, ठीक है. तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, ठीक है ना. ये डर जब खौफ ये चीज़ें निकलेंगी, और जो हार मानने वाला जो है ना हमारा यहाँ पे जो अमूमन जो स्पोर्ट्समैन में भी होता है, ठीक है, वो निकालना बड़ा ज़रूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनके लिए, बिकॉज देयर विल बी हार्ट ब्रेक्स, ठीक है. ये सब कुछ इंसाफ के साथ नहीं होगा, सब कुछ मेरिट पे भी नहीं होगा. लेकिन देन अगेन माई गोल हैज़ बिन कि इवन इफ़ यू डोंट गो हैड एंड बिकम अ प्रोफेशनल, पाकिस्तान के लिए नहीं भी खेलते हो, मैं तो नहीं खेला यार, ठीक है, लेकिन मैं इतना कुछ सीख गया हूँ, ठीक है, इतना मुझे स्पोर्ट्स ने सिखा दिया है, इतना मुझे गिराया और फिर उठाया है कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी लाइफ सॉर्टेड है. तो वो दैट इज़ वाई स्पोर्ट्स इज़ रियली ब्यूटीफुल, दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कोई ना कोई स्पोर्ट्स लाजमी खेलनी चाहिए. 100%. ये आपने जो बातें की, साउंड्स लाइक यू आर अ वेरी गुड कोच. अब आप मुझे बताएं कि मर्दों की टीम रैंकिंग में बुरी है, और अभी जब मैं ये आ रहा था, जब आपके इंटरव्यू से पहले भी हम फुटबॉल के ऊपर काफ़ी सारी बात कर रहे थे, तो उसमें हमारी जो टीम है उसमें जो फीमेल्स थी उन्होंने भी बड़ा जो है ये पंच की तरह हमारे ऊपर फेंका कि वो पूछिएगा कि ये ख़वातीन की टीम मर्दों से बेहतर परफॉर्म करी. और मैंने ये खुद देखा भी है, एक स्पिरिट, एक जज्बा मैंने देखा है फीमेल प्लेयर्स के अंदर अक्रॉस द कंट्री. आप जैसे लोग सामने आए, आप लोगों ने वो झिझक
ख़त्म की, वो सेफ प्लेस दी ख़वातीन को जहाँ पे उन्हें सिर्फ लगा कि यार वी आर सेफ एंड वी आर हेयर टू परफॉर्म एंड वी विल फाइट बैक एज यू सेड। आप जैसे लोग सामने आए। मैं कोर वजह जानना चाहता हूँ। हम तो बंदे तो इतने सालों से खेल रहे हैं, ख़वातीन को तो अभी हमने मुश्किल से बेचारियों को चांस दिया है, कुछ साल भी नहीं हुए। मुझे तो अपने होश का वक्त याद है कि अभी हमने उनको थोड़ी सी स्पेस दी है, ब्रीदिंग। आप जैसे लोग आए, आप लोगों ने आइडिया, कॉन्सेप्ट, वो बैकवर्ड सोच, वो नेगेटिविटी निकाली, औरतों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया, औरतों की सोच को बदलने में आप जैसे लोगों का किरदार है। दुनिया आपको याद रखेगी। आज अगर आपको वो एप्रिसिएशन ना भी मिले, इन द टाइम्स टू कम साद खालिद जैसे लोगों को याद रखा जाएगा जो आप लोगों ने किया। अब आप मुझे बताएं एज अ कोच, मुंडे इतने निकमे क्यों ने ते कुड़ियां नू की हो गया? कुड़िया ने कमाल कर दिता, सच्ची गल जड़ी है, ठीक है ना। बट द थिंग इन देयर डिफेंस, औरतों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने ये थोड़ा देखा है, बट इवन इफ़ यू गो बैक एंड लुक एट द हिस्ट्री, देयर वाजंट रियली एनी फीमेल फुटबॉल या ज़्यादा कुछ सोच स्पोर्ट्स ही में कोई नहीं डिवीजन सकता सर, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, इंटरनेशनल स्टेज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अगर कोई कह देता कि लड़की या कि जी किसी ने फुटबॉल खेलना है उधर, तो मसाइल और ही खड़े हो जाते। But look at the number of World Cups that have taken place, if you talk about men and then if you talk about women. तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना, तो वो जो कंपटीशन है जो मेल फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर है, दैट इज़ वे अहेड ऑफ दैट, राइट। तो वो एक फैक्टर तो हमेशा रहेगा, ये आप माने कि काफ़ी जो ऊपर से जो आप क्या कह रहे हैं, जो हेड काउंट है, ठीक है, द नंबर ऑफ गाइज दैट प्ले फुटबॉल, दैट इज़ वे अहेड ऑफ what how many girls play football here in Pakistan. Even if not in Pakistan, international भी आप देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत जाके लेट स्टार्ट हुआ है। इंटरनेशनल में बात कर रहा हूँ, यूएस को देखते हैं, आगे आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखते हैं, तो काफ़ी लेट फुटबॉल स्टार्ट हुई है लड़कियों के हवाले से। सो बट हैविंग सेड दैट, जिस टाइम फ्रेम में, जो सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है इसका, और जिस टाइम फ्रेम में जितना बेहतर किया है हमारी लड़कियों ने, ठीक है, दैट इज़ कमेंडेबल, दैट इज़ जस्ट लाइक देयर आर नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट देम, टू बी ऑनेस्ट। और उसकी वजह यही है दैट व्हाट स्टार्टेड इट, ठीक है, कॉन्फिडेंस स्टार्टेड इट, राइट। आपने उन पर ट्रस्ट किया, आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया, एंड सी व्हाट देव डन, ठीक है, सी व्हाट दे आर डूइंग, स्टिल डूइंग राइट नाउ। बट देन अगेन, हैविंग सेड दैट, लेट्स नॉट रिपीट what we talked about the 1950s, राइट, ठीक है। अभी ये अच्छा हो रहा है, होने दें, इसको और बढ़ाएं ना। Like why can't we just increase the frequency of the tournaments, of the camps and of the academies to talk about? क्यों हम वो ज़्यादा नहीं कर सकते? स्कूल में हम क्यों नहीं शुरू कर सकते फुटबॉल? क्यों हम मतलब वेट करते हैं कि जी कोई आएगा, सीखेगा, डिसाइड करेगा, सोचेगा, अच्छा जी ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारे मीडिया को भी जाता है कि दे हैव अडॉप्टेड इट एंड दे हैव स्टार्टेड टेलीकास्टिंग मोर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। मैं फिर कहूँगा कि मुझे शौक़ कहाँ से पैदा हुआ था, हर वो एथलीट, हर वो क्रिकेटर, हर वो फुटबॉलर, हर वो प्लेयर, ठीक है, हॉकी का प्लेयर, उसने कहाँ से पहले कहाँ देखा था उसको तो किसी ने नहीं बताया था कि एक स्पोर्ट होता है और उसको ऐसे खेलते हैं। उसने टीवी पे देखा था या उसने लाइव देखा होगा, ठीक है। तो वो दिखाना बड़ा ज़रूरी है। नाउ आई एम सो ग्लैड दैट like channels like this one as well, okay, they're telecasting football matches, and that's where everything starts. आपने बहुत खूबसूरती से कवर किया है एंड थैंक्स लॉट। मैं इस ऐसी पोजीशन में बैठा हूं, मैं आपको खुल के अप्रिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपने मर्दों की इज्जत रख ली है, थैंक्स लॉट। हम बहुत मुश्किल है लेकिन हमारा मैंने मुकाबला, साथ इसलिए हम यही नीचे। भी लेकिन मैं साथ यही भी कहूँगा कि मतलब जो लड़कियों ने जिस तरह वो आगे आई हैं और जिस तरह परफॉर्म किया ना, जिस कंसिस्टेंसी के साथ, मैं तो कईयों को ट्रेन भी कर चुका हूँ और मैं तो देख भी चुका हूँ सर्किट में कि कैसे वो झोंक देती हैं अपने आप को, ठीक है, एंड दे जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। दिस इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ, ठीक है, यही मैच है बस, ठीक है। एंड और आपको पता ही है, बेहतर ये समझते हैं आप कि वो 90 मिनट्स, वो वाकई वो 90 मिनट्स ऐसे होते हैं कि पीछे आपको सब कुछ भूल जाना पड़ता है कि यही हूँ मैं, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मैंने जीतना है। यस, इट्स एवरीथिंग इज़ एट स्टेक। आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि थिंग्स आर एटलीस्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। कब तक एक्सपेक्ट करें? फुटबॉल की बात हो रही है, एक तो मुझे थोड़ा ही बता दें कब तक एक्सपेक्ट करें, व्हाट इज़ योर एनालिसिस कि आज अगर हम 2026 में खड़े हैं, इसी स्पीड से, इन्हीं हालात में, इसी टैलेंट, जो मामला चल रहे हैं,
कितने साल बाद देखते हैं कि हम कोई ऐसी अचीवमेंट करेंगे कि दुनिया के फुटबॉल के मैप के ऊपर पाकिस्तान का बी एट वुमेन, बी एट यूथ, बी एट द इंटरनेशनल टीम आएगा, हमारा नाम इंटरनेशनल फुटबॉल के अरीना में डिस्कस किया जाएगा? कब होगा ये? देखिए, यू कांट रियली रिलाई जस्ट ऑन द टैलेंट एंड कोचेस, राइट? ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अब फुटबॉल इतनी अब ये दुनिया ऐसी इस मोड़ पे आ चुकी है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट रिक्वायर्ड एज वेल। यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड, जो कि आपको बढ़ा सके, आपको उस मैप पे ला सके, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर होना शुरू हुआ है। हमारी फेडरेशन बहुत लेट्स स्टार्ट विद, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, लेकिन मुझे वो पॉइंट मैं भूल गया था पहले, इसलिए मुझे याद आ गया। पैसे कितने आप कह रहे हैं बेहतर हो रहा है, क्या पैसे मिलते हैं? यू सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जर्सीज एंड इक्विपमेंट, राइट? ठीक है, अब देखें, मैं वहाँ पे वापस आता हूँ। ठीक है, एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, द मोर इवेंट्स दैट दे गो टू, द मोर इंटरनेशनल एक्सपोजर दैट दे गेट, द मोर कंपटीशन विल बी रेज्ड। ठीक है, और वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके बैक एंड पे, आपके सर्किट के अंदर, रिजर्वर के अंदर। ठीक है, फिर अगेन आपके डोमेस्टिकली आपको ज़्यादा इवेंट्स कराने की ज़रूरत है। ठीक है, हम आपको कितने देखते हैं? वो कौन कराएगा डोमेस्टिक इवेंट्स? जो ये हमारी फेडरेशन कराएगी, और एसोसिएटेड जो हमारे जो देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द, देखें ना, कई ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो कि प्राइवेट एंटिटीज़ भी करा रही होती हैं, खुशी होती है, लेकिन हमें वो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अब लेट मी आस्क यू, आपने इस साल कितने फुटबॉल इवेंट्स देखे हैं पाकिस्तान के अंदर? टीवी के ऊपर? यस, क्वाइट अ फ्यू, राइट? नहीं, इवन इफ कुछ सुना भी कम के बारे में होगा आपने। ठीक है, जब तक वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो प्लेयर्स भी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी, मैं आपके लिए एक नेगेटिव वर्ड यूज़ करने लगा हूँ, विदाउट योर परमिशन। आप जैसा पागल हर कोई नहीं है साथ आपके। मैं जेब से पैसे भी लगाऊंगा, ग्राउंड में बच्चों को ट्रेन भी करूंगा, बेलॉस खिदमत करूंगा, उनको मेंटोर बनूंगा, गाइड करूंगा, मेंटल कंडीशनिंग करूंगा। साथ खालिद होंगे, आप जैसा एक और कोई कहीं लाहौर में होगा, एक और कहीं कराची में होगा, गिनती चुनती के आप जैसे माइंडसेट के लोग हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, जिनका असूली तौर पे ये काम है फ़रोग पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल का, ये डोमेस्टिक मैचेस की फ़ीस पे करना जो आप अपनी जेब से दे रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल, आई कैन जस्ट क्विकली कैलकुलेट कि ये पूरा एक्सपेंस है। अगर एक क्लब चल रहा है, रोज़ाना बंदे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गोज़ आउट ऑफ योर पॉकेट एवरी डे। ये सब काम तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के थे। आप आज हैं, आज आप कर रहे हैं, अल्लाह करे साथ खालिद जैसे और लोग पैदा हों, आपको देख के इंस्पिरेशन हासिल करें। लेकिन डू यू रियली थिंक कि अगर दुनिया में इस वक्त आपने फुटबॉल में कम्पीट करना है, इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जिस गेम की हम बात करें, मॉडर्न गेम की जो दुनिया में खेली जा रही है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या साथ खालिद अपनी जेब से ही पैसा लगाता रहेगा, या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, एज यू मैंशनड, कि दे हैव टू कम बिग, दे हैव टू कम आउट क्लीन विद एवरीथिंग, एक प्रॉपर बजट, ये सारे मैचेस नीचे, एकेडमीज, ट्रेनिंग, डाइट प्लान, सर्टिफाइड कोचेस, एंड ऑल्सो कमेंट कि हमारे पास सर्टिफाइड कोचेस कितने पाकिस्तान में? देखिए, अभी ये जो आपने जिस तरह की बात की ना, अब सर्टिफाइड कोचेस मैं आपको कहता हूँ, मैं खुद अब सर्टिफाइड कोच नहीं हूँ, बट इट्स मी who knows everything what's going on there, right? वैसे सर्टिफिकेशन कहाँ से होती है? फीफा करता है? Yes, it's PFF's domain, ठीक है, वो सर्टिफाई करवाना इनका काम है। ओके, मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं जैसे हूँ, ठीक है, और मेरे जैसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इवन विद आपने जैसे पूछा ना, we can count, आपने बोला कि मैं कहाँ भेजूँ। जब मैंने शुरू किया था तब वाकई मुझे भी नहीं पता था और कहाँ जाए लड़का या लड़की, किधर वो डिसिप्लिन सीखने या मेंटालिटी को बूस्ट करने, प्लेयर डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, टेक्निक ठीक कर, हमारी टेक्निक ही खराब है हमारे प्लेयर्स की। बच्चों क्या मसला है बुनियादी टेक्निक में? क्या मसला है? इफ आई टॉक, मैं लेमैन हूँ, आई लाइक फुटबॉल, आई वॉच फुटबॉल, बिग टूर्नामेंट, बिग मैचेस, आई ला लीगा, वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात करेंगे, वर्ल्ड कप आ रहा है, बट मैं बिल्कुल लेमैन हूँ। आई वॉज अ क्रिकेटर, आई डिड नॉट लाइक फुटबॉल। मुझे समझा दें बेसिक बुनियादी जो आपको 80, 90, 70% बंदों में एक टेक्निकल मसला नजर आता है। देखिए, आप क्रिकेटर रहे ना, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए मैच सेंस। इफ यू जस्ट अ गुड बैटर, इफ यू जस्ट अ गुड बॉलर एंड अ फील्डर, इज दैट इनफ? नो। What shot that has to be played on what ball, that is a game awareness, ball awareness, situation awareness. You said it yourself. ये सारों में प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले बुनियादी ये समझना चाहता हूँ, पाकिस्तान, मैंने जर्मन टीम को खेलते हुए देखा हुआ ग्राउंड में,
मैंने एक फुटबॉल मैच देखा बिटवीन नॉर्विच सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो आई सॉ दोस प्लेयर्स यूके के अंदर, एंड मुझे लगा उनको देख के, कह रहे कितने फिजिकली फिट एंड एवरीथिंग। हम फिजिकली पूरा करते हैं स्टैंडर्ड को, हम मुकाबला करते हैं उनका, अल्लाह की तरफ से तो कोई गॉड गिफ्टेड प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। नहीं, मैं थोड़ा सा किस्सा भी मैं आपको, देयर वाज अ सेमीफाइनल, हम ऑल पाकिस्तान खेल रहे थे, सरगोदा की टीम के साथ हमारा मैच था। आपने नॉर्वेज और मैनचेस्टर की बात की है, ठीक है, आपने वो मैं मैच नहीं खेलता था उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपने वो मैच देखा ना? जी जी। ठीक है, कैसे वो खेल रहे थे, ठीक है, मैं वो पूरा, मैं ऑडियंस के लिए मैं उनको थोड़ा सा रिलेट करवाना चाह रहा हूँ। सर मैं वो मैच हूँ, ठीक है, मैं खड़ा था, चाहे मैं फील्ड पे था, कम से कम 25 मिनट तक बॉल यहाँ से वहाँ जाती रही, यहाँ से यहाँ आती रही, ठीक है। सरगोदा वाली टीम का गेम प्लान क्या था, ठीक है, इधर से बॉल उड़ा के भेज दो उनकी हाथ टीम में। हमारी टीम फिर जो है वो बनाती थी, फॉर्म करती थी, टिकी टका करके वहाँ तक पहुँचती थी, फिर वहाँ पे कोई बॉल पोजीशन हम लूज़ करते थे तो फिर वो उठा के बाहर फेंकते थे, ठीक है। एंड इफ फ्रॉम आवर साइड अ लॉन्ग बॉल वुड गो, उनके बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े, तो उनका क्राइटेरिया यही था कि यू डोंट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द फुट, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द हेड, ठीक है। हेड मारा उस नॉर्विच और मैन सिटी के अंदर वाले मैच के अंदर आपने क्या नोटिस नहीं किया होगा, पासेस कंप्लीट कितने हुए थे, कितनी ज़्यादा पासेस हुए थे। यस, वो टिकी टाका जिसको हम कहते हैं वो तो चलते ही रहता था। फुटबॉल जो है कम्पैक्ट हो चुकी है, इट्स नॉट हेयर टू हेयर, ठीक है, देयर आर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, दिस विल सपोर्ट दिस डिपार्टमेंट, मेड फॉर, दे हैव टू वर्क इट आउट, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर एक और लाइन आप बना, दिस कंपार्टमेंट, दिस कंपार्टमेंट, यहाँ पे होगा तो कैसे होगा, फिर यहाँ से पीछे से आके कौन सपोर्ट करेगा, यहाँ जाएगा तो कैसे होगा, माइनस बॉल होगी, यहाँ से आके आपको मिडफील्ड से क्या कौन सपोर्ट करेगा, एंड इफ इट देयर इज अ काउंटर अटैक, ठीक है, इफ यू गो बैक देयर समथिंग राइट देयर एज वेल। ये सारी चीज़ें, ठीक है, अब ये जो है कहाँ से उनको मिलेंगी, ठीक है, क्या वो टीवी से सीख लेंगे, ठीक है। मैं डिफेंड करूँगा हमारे टैलेंट को कि वो उनको कैसे, कौन सिखाएगा, ठीक है, उनको कैसे पता चलेगा। देयर हैज़ टू बी मोर टूर्नामेंट्स, ठीक है, टूर्नामेंट्स होने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा इवेंट्स होने की ज़रूरत है, ठीक है। वही जैसे आपने बात की, अब अल्हम्दुलिल्लाह द गुड पार्ट इज़ कि ये सब कुछ स्टार्ट करने से आपने बोला ना कितने फंड्स चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, कहाँ तक जाना है, वो क्या टाइम फ्रेम होगा जब वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। उस सब के लिए पहली जंग लड़ना जीतनी ज़रूरी ये थी कि आप मान लें कि हाँ जी हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होने की ज़रूरत है। मोहसिन गिलानी साहब आए, ठीक है, उन्होंने तब्दीलियाँ करनी शुरू की, ठीक है, एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू द राइट, मूविंग टू द राइट डायरेक्शन। इट्स अ गुड मैन, ठीक है, ही इज़ डूइंग गुड वर्क, ही इज़ ब्रॉट ऑन द टीम हु नो व्हाट टू डू एट व्हाट प्लेस, लेकिन देन अगेन ही कांट डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ, राइट। आपको फिर वही मैं कहूँगा, ब्रिंग इन एजुकेटेड पीपल, ठीक है, ब्रिंग इन फुटबॉल एजुकेटेड पीपल, राइट। मैं वही बात है ना, देखें, And you are also implying that certified coaches are not needed अगर अच्छा एक they are needed but those certified coaches, उनकी सर्टिफिकेशंस का क्राइटेरिया ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अच्छा जी वो किसी ज़माने में अच्छा फुटबॉल फलाने क्लब के लिए खेलता था, ठीक है, उन्होंने पा दियो बैच, ठीक है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे छोड़ो, ठीक है, वो जाए वो बस वो सर्टिफाइड कोच। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि PFF भेजे, फीफा जो भी है, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता, कोचेस जाएं जैसे ICC के पास जाते हैं, उनके पैनल पे सीख के वापस आ जाएं और हमारे मुल्क में लोगों को फुटबॉल सिखाएं की बात। एग्जैक्टली, मैं दैट बिल्कुल ठीक आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइंड यू मी, सर्टिफाइड कोचेस आर सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ठीक है, कोच अगर नहीं ठीक ना, आपकी तबाह हो जाती है टीम। ऑफ कोर्स, हां, वो मेंटर, लीडर, गाइड, एग्जैक्टली, एंड पीपल नीड टू रियलाइज कि हर कोच की जो है ना ये ड्यूटी नहीं है कि बॉल पकड़ के बस वो सिखाना शुरू कर दो, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्वड एज वेल, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिज साइड एंड ही नीड्स अ टीम टू वर्क विद, राइट। दोस्त, अब वो टीम्स प्रोवाइड करना इनका काम, ठीक। PFF का काम है कि उनको रिसोर्सफुल फील करवाएं, और लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये होना अब स्टार्ट हो रही हैं, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब लिटरली टू लेट, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि अच्छा जी अब ये होना ज़रूरी है, ये गैप्स हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बात पहले भी करते थे, लेकिन कोई आता था, एक दुका आता था, उसकी बात नहीं पसंद आती थी, वापस चला जाता। कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन थी व्हेन फीफा एक्चुअली बैंड अस,
रिमेंबर दैट टाइम? जी बिल्कुल, और वो मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ गालिबन फड्डों की वजह से, व्हाट वाज दैट? दैट वाज पॉलिटिक्स। इनसाइड पीएफएफ फड्डों की वजह से उन्होंने कहा यार आप इस काबिल ही नहीं है, हम आपके तो लिए vote दैट्स पॉलिटिक्स, राइट? ठीक है, जस्ट लेट अस बी मैन, आई मीन लेट अस प्ले, लेट अस, अब हम तो नहीं खेलेंगे ना, लेकिन जो खेलना चाहते हैं उनको आप खेलने दें तो सही, दैट्स देयर ओनली राइट। ठीक है, प्लस दूसरी बात है कि अब आप खुद देखिए ना, फंड्स जनरेट करने की सिर्फ लेने नहीं होते, जनरेट भी करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो डोमेस्टिक, यार मेरी बात सुने, मैंने नौकरी की तरफ मैं क्यों आया था? ठीक है, आप मुझे खुद बताएं। मैं आपसे बार बार पूछना विचारों, आप जवाब नहीं दे रहे। देखें, एक प्रोफेशनल प्लेयर फुटबॉल से कितने पैसे कमाता है साहब? एग्जैक्टली कुछ देयर इज नील। ठीक है ना, एक नील तो नहीं हो सकता। उसकी मैच फीस जो रजिस्टर्ड है, हाँ, जो रजिस्टर्ड क्लब हैं उनके, अभी आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ज़माने में जब हम खेले थे, ठीक है, उनको 1000 रुपये मिल जाता होगा। ठीक है, 2000 फॉर द मैच, फॉर द मैच। ठीक है, and what are you supposed to do and with that 1,000 rupees? by the way that is for the only the playing 11 by the way। ठीक है, जो प्रोफेशनल प्लेयर को 1000 रुपया मिलता होगा। ये मैं आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको गलत भी कह दूं तो 3000 डिपार्टमेंट वालों को ज़्यादा मिल जाता होगा, 30-35 मिल जाता होगा 20-25 महीने का। हाँ, ठीक है, तनख्वाह है ना, वो सैलरी पे आते हैं फिर। अच्छा, डिपार्टमेंट की सैलरी 25,000 रुपये? मतलब अब की मैं अब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुरानी बात है ये। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने अगर मुझे अगर नज़र आ रहा है कि यार मैं, ठीक है, झोंक दूँ अपने आप को, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता रहूँ, ठीक है, ठीक है, और वो जो सारी मैंने पढ़ाई लिखाई की है, ठीक है, उसको मैं छोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या मेरे वालिद साहब मेरी वालदा गलत थी मुझे कहना कि नहीं यार बेटे करियर बनाओ जाके, कुछ नौकरी लो जाके, कुछ 4 पैसे कमाओ जाके? ठीक है, तो ये और कितना बड़ा डिसीजन होगा उन प्लेयर्स के लिए, इवन इन क्रिकेट। ठीक है, you know people, there are people who are earning for themselves, they're paying the clubs to give us a chance। आप यार आप आयरनी देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे आयरनी देख रहे हैं, आई हैव टू पे अ क्लब टू लेट मी प्ले फुटबॉल। ये मैं बिल्कुल इन्हीं चीज़ों, मतलब मैं आपको पैसे दूं, जैसे कि आप मुझे कोई मतलब अकेडमी ओ लेवल्स ए लेवल्स की तैयारी कराने जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पैसे दूं आप मुझे पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये जहनियत है। होना क्या चाहिए कि दे शुड बी प्लेयर्स, दे शुड बी कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ पे प्लेयर्स को पे, यार वो आपका एसेट है प्लेयर। ठीक है, उसको आप रिसोर्सफुल फील करवाएं, उसको आप फिराएं यार, उनको उसको इंटरनेशनली एक्सपोजर दें। ठीक है, सेलेक्टेड लोगों को, लेकिन पीछे जो है डोमेस्टिक इवेंट्स होंगे। एक बच्चा देखें, एक कराची का प्लेयर उठ के जब इस्लामाबाद मैच खेलने आएगा, एक्सपोजर हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? ठीक है, लाहौर का प्लेयर जब वो जाएगा कराची मैच खेलने, ठीक है, लेकिन वो जाएगा कब? जब उसको पता होगा मेरी अकोमोडेशन अरेंज्ड है, मेरा ट्रैवल एक्सपेंस पेड है, मुझे रोज़ की डेली अलाउंस भी मिलेगा, और मुझे उसके कुछ थोड़े बहुत पैसे भी हैं जो कि मेरी एक आमदन है महाना। ठीक है, वो होगा तो वो खोल के खुशी से खेलेगा कि नहीं? देन ही कैन फोकस ऑन फुटबॉल, राइट? यस, लेकिन ये नहीं है ना, ये नहीं है ना, ये क्रिकेट में भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारी हॉकी टीम के साथ तो जो हुआ वो आपके गुजरा होगा आपकी नज़रों से। वो गए खुद ही अपने कपड़े भी इस्त्री करते रहे, खाने पकाते रहे, व्हाट नॉट। फुटबॉल के ऊपर हमने काफ़ी सारी बात की है साद, एंड आपकी बातों से एक अच्छी उम्मीद भी हमें मिली कि चलें कुछ चीज़ें डायरेक्शन में अच्छी जा रही हैं। बहुत कुछ सही करने की भी ज़रूरत है इसी मुल्क के अंदर। अगर अब हम फुटबॉल से हट के ज़रा बात करें, अब फुटबॉल को अगर निकाल दें तो फिर साद खालिद कौन है? क्रिकेट आपने बताया, आप खुद क्रिकेट खेलते भी रहे, क्लब लेवल पे आपने खेली है क्रिकेट, तो इसका मतलब बुनियादी क्रिकेट की सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा होंगी। फिर आप एनालिस्ट रहे हैं, कमेंट्री अपनी करते रहे हैं। जो क्रिकेटर है और जो फुटबॉलर है, कोई अलग अलग साइज़ का बंदा चाहिए, अलग हड्डी वाला, अलग जीन वाला बंदा चाहिए दोनों के लिए, या एक ही एथलीट है, इधर डाल दें उधर डाल दें, बच्चा जो उसका शौक होगा दोनों खेलेगा, या इनके लिए अलग अलग कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए, अगर प्रोफेशनली आपने खेलना है तो वो तो लाइक अमूमन एक ही स्पोर्ट होता है जो कि आप उसको पूरा फुल टाइम जॉब है ना। क्रिकेट भी फुल टाइम जॉब है, फुटबॉल भी फुल टाइम जॉब है। मतलब वो आपने पूरा टाइम देना है उसको, पूरा उसका हक अदा करना है आपने। ठीक है, और आपने यू कांट बी जस्ट लाइक, अच्छा वहाँ तक पहुँचने के लिए जब आपको मैचेस मिलेंगे, उससे पहले तक की कितनी स्ट्रगल है। आप कोई क्रिकेटर रहे, ठीक है, वो कितने आपने बैग उठाए होंगे, या कितने आपने बेंच पे, मैं तो कॉलेज की टीम में खेलने के लिए इतनी मजदूरी कर बैठा था। मतलब कि आपने तो वैसी चांस नहीं कितनी दफ़ा आपने बाहर से बैठ के देखा होगा कि वाटर बॉय बनना पड़ता मैं वहाँ पे हूँ, आपको पत्थर उठाने पड़ते हैं, फिर आप आपको रोलर चढ़ाना पड़ता है पिच पे
फिर वो 3 जो दिन बाद बॉल पहला जाती मैच है खेलने फिर के लिए पीछे जो बॉल जाती है उसके वो लिए लाना आपको पड़ती है आपको, नाले वाली बॉल के आप वो जो है वो होते हैं। यस, सेक्रीफाइसेस 100% है। म्यूजिक पसंद करते हैं? हाँ, मैं पसंद भी करता हूँ और मैं कुछ अर्से तक अपने आप को बाकायदा सिंगर समझता था। अच्छा हाँ, एक मेरा थोड़ा एक वो था, क्योंकि मेरे जो क्लास फेलोज थे या जो मेरे साथ के लोग थे, वो उनको थोड़ा अजीब लगता था इनके, यार ये मेटालिका भी सुनता है और ये किशोर कुमार भी सुनता है, ठीक है, और ये जनाब ठीक है, साथ ही इसको अली ज़फ़र की आवाज़ भी पसंद है और साथ फिर ये मोहम्मद रफ़ी भी सुनता है, ये चीज़ क्या है? तो वो मेरा वही वाला हिसाब था कि मौसीकी का यही है कि भाई आपके बारे में इंटेलिजेंस ने मुझे अभी रिपोर्ट दी है, क्या? मीडिया में हमें रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप गुनगुनाते नहीं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं और नहीं, आपने बड़े बड़े ज्यादती नहीं। कवर्स भी जो है ये वो अब गा आप के। जाती कर रहे हैं, क्यों आप अपनी जो है ऑडियंस आप ख़राब करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, आई एम श्योर आपके कवर्स कहीं ना कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल ही होंगे फॉर देम टू। थोड़े बहुत, वही बात है एक ना, भी है तो बड़ी बात है सर, अगर एक भी हाँ। आपका सैंपल है। हल्का फुल्का ओके, थोड़ा। सिंगिंग का खाने के मामले में मेरी तरह सादे हैं या बिल्कुल पिकी एंड चूजी एंड खाने के ऊपर जंग भी हो जाएगी? नहीं, जब तक मैं प्रोफेशनली खेल रहा था आई वाज वेरी केयरफुल विद माय डाइट ऑब्वियसली, बट देन अगेन व्हेन अब आप हालत आपको मेरी थोड़ी बहुत नज़र आ भी रही होगी कि ये क्रिकेट फुटबॉल में बातें कर रहा है, पेट इसका निकला हुआ है। बात ये है कि नाउ आई एम वेरी ओपन, ऑब्वियसली आई डू लाइक कॉन्टिनेंटल अ लॉट, लाइक अभी भी थोड़ी देर पहले स्टेक खा के आया और खैर हाँ, देसी में मुझे आई लाइक राइस डेफिनेटली, अच्छा पुलाव हो, अच्छा बिरयानी पकी हो और दाल चावल पाकिस्तानी खाने जो बिल्कुल। यू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली? नॉट लेटली बट मेरे यू मेरे हैव ट्रैवल्ड राइट? मेरी जॉब्स ऐसी रही हैं कि आई वाज लाइक मुझे एक डेलीगेशन का हेड बना के भेजा गया और उसके लिए फिर आई डिड ट्रैवल 7 to 8 कंट्रीज। अच्छा अच्छा, ओके। कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान के अलावा अगर चांस दिया जाए कि सेकंड होम, कोई है मुल्क जहन में कि यार अगर यहाँ से कभी निकला ना तो वहाँ जाऊँगा? पाकिस्तान को छोड़ने का अभी तक ख्याल तो नहीं है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, अल्लाह ना करे कभी आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़े, आप हमारे स्टार हैं, आप जैसे लोगों की हमें इस मुल्क के अंदर ज़रूरत भी है। वैसे कभी हाइपोथेटिकली पाकिस्तान में अब आप नहीं रह सकते, दूसरी ऑप्शन कहाँ रहेंगे? आई लाइक ग्रीस अ लॉट। अच्छा, ग्रीस। आई डू लाइक। बड़ी बड़ी सर, मुझे एथेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे And उनका दैट हैड टू डू विद द गार्बेज मैनेजमेंट, इमेजिन। ग्रीस के अंदर नजर गया स्टेशन के ऊपर जो जहाँ मैंने tourism कूड़ा होगी देखा, वहाँ मुझे ये कराची लाहौर याद आ गया, मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस। अच्छा, दैट इट वाज दैट बैड। एथेंस के ऊपर मैं आई लैंडेड एंड देन विद इन 1 hour और 190 minutes आई डिसाइडेड, मेरे 2 दिन थे, आई डिसाइडेड दैट आई विल चेंज माय एंटायर Oh my God. trip Is it and was I that walked bad? out. I purchased the most expensive ticket possible. उसकी वजह ये थी, I could not believe my eyes के ट्रेन स्टेशन पे प्लेटफॉर्म और पटरी के ऊपर इतना कूड़ा था, Oh my God. इतना कूड़ा था कि आप पाकिस्तान, इट वाज बीटिंग पाकिस्तान। तो मैं हैरान था कि मैंने कहा आई लैंडेड इन द रॉन्ग कंट्री, ये दिस डजंट लुक पार्ट ऑफ द यूरोप। आपको पता है यूरोप कितना साफ हाँ सुथरा हाँ है। बिल्कुल। अगर फुटबॉल और क्रिकेट को निकाल दूं, कोई तीसरी स्पोर्ट है या बस यही 2 थी? नहीं देखें, खेला हुआ तो मैं जो प्रोफेशनल, देखें ना फ़र्क होता है कि यार आप कैजुअली खेलते हैं क्या प्रोफेशनल खेलते हैं। जो कैजुअली जो है, मैं तो हॉकी भी खेली है, इवेंट्स में बाकायदा मैंने पार्टिसिपेट किया है, हैंडबॉल मैंने खेली है। तो स्पोर्ट्स का एक दफा आपको पढ़ जाना, फिर आप सब चीजें वो फिर, खेलना चाहते हैं। मैंने भी बास्केटबॉल और टेबल टेनिस तक बास्केटबॉल मैं college नहीं के लिए खेल पाया ऑनेस्टली, माय ब्रदर ही वाज गुड एट बास्केटबॉल, बट मैं उसको इतना ही हेल्प कर पाता था कि यार ये लो बॉल ले लो। नहीं, रोल मेरा भी ये था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ फाइट की वजह से डाल दिया था। कॉलेज में टीम में लड़के कम थे, उन्होंने कहा यार एक टेबल टेनिस का लड़का लेकिन हमें एक मैं टूर्नामेंट खेला हूँ बास्केटबॉल का भी, तो वो बस, लेकिन वो नहीं बनी उनके साथ इतनी। हर गेम आपको इतनी वो लगती भी नहीं है। मुझे बार बार एक सवाल जो है बताया जा रहा है, आपसे पूछना है साथ, अगर कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा या बच्ची आपके पास आ जाए जिसके पास खर्चा करने को ना हो, लेकिन वो फुटबॉल खेलना चाहता हो, अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी अब मैंने इस सवाल के वक्त अपने जहन से गुजारी, तो आप ऑलरेडी ये करते आए हैं, बट फॉर द व्यूअर्स, हो सकता है कोई यंग बच्चा किसी दूर दराज इलाके में हमारा पॉडकास्ट देखे और उसको फुटबॉल सीखने का शौक हो, वो ट्रैवल भी कर सकता हो, आप तक पहुंच सकता हो, लेकिन बाकी मामलात वो हमने आपसे पूछे भी नहीं, और आप इस तरह के बंदे लग भी नहीं रहे। आपने तो डिवोट किया, आपने दिया है फुटबॉल को, लिया क्या ही होगा। तो क्या वो बच्चा बेझिझक आपके पास आ सकता है फुटबॉल सीखने? कोई पैसे नहीं है उसके क्यों पास? नहीं, मैं देखें, मैं आजकल ये भी शुरू करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, काफ़ी लोग अच्छे। अब जिस तरह आपने बोला था ना कि मैं
अगर अपने बच्चों को भेजना है कहाँ भेजूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं इस शहर के अंदर, दे डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। नाउ देयर आर क्लब्स, वी आर सीइंग क्लब्स जो कि जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये अच्छा सिखाएंगे भी, अच्छा पढ़ाएंगे भी, अच्छा उनको ग्रूमिंग भी देंगे, उनको सिर्फ ये नहीं होगा कि अच्छा आओ बस ठीक है चेंज करो और बस खेलो जाओ, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अंडर माय फ्रेंड्स। और लेकिन मेरी खिदमत की अभी भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं कैसे रीच आउट करें? अगर कोई यंग बंदा है आपके क्लब तक आना चाहता है, आपको रीच आउट कैसे करें? यू कोई कैन पेजेस है? आप टिकर पे चलाते हैं, मेरा नंबर चलाते हैं, डेफिनेटली नहीं नहीं, फिर तो आपको बहुत सारी कॉल्स आ I'm जाएंगी, open to वो it, वक्त ही ना पड़ जाए। but there's another way. We have our pages, इंस्टा हैंडल्स हैं हमारे, राद एफसी का है, इन्फिनिट लड़का है तो राद एफसी में आ जाए, लड़की है तो इन्फिनिट फुटबॉल क्लब में आ जाए। और मैं आजकल काफ़ी ये भी क्योंकि उस लेवल पे अब जाके जिस तरह मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, आई एम एक्चुअली डूइंग 2 जॉब्स राइट नाउ। तो मैं उस तरह हमारा क्लब जिस तरह मेरी ख्वाहिश थी कि यार ये साल ही चलता रहे। एक टाइम पे ऐसा होता था जब मैं हफ्ते में 4 ट्रेनिंग्स कराता था, 4 ट्रेनिंग सेशन 1 मैच। अब इट्स बिन अ फ्यू मंथ्स कि उस तरह हम फंक्शन नहीं रहे, लेकिन अभी भी वो प्लेयर्स तो करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, समझते भी हैं जिनको ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि देर प्लेइंग फॉर डिफरेंट अदर क्लब्स नाउ। वो कहते हैं कि आप हमें हफ्ते में 1-2 दिन दे दिया करें। तो व्हाट आई डू इज़ वी बुक अ ग्राउंड, 1-on-1 सेशंस मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं एज़ पर हर और हिज स्किल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, उसको अगर एंड्योरेंस की ज़रूरत है या उसको अगर अपने फुटवर्क पे काम करना है उसको, या अगर उसने अगर अपने क्या कहते हैं कीपिंग पे काम करना है, तो वी बुक अ प्लेस, वी गो देयर, वी ट्रेन फॉर एन आवर और 2 और वो वी हैव अ गुड डे। बहुत ही ज़बरदस्त। साथ बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, एक शरारती सवाल मुझे अब जहन में आ गया, मैं करना भी चाहता हूँ। आप मैरिड हैं आपने बताया, माशाल्लाह हैंडसम पर्सनैलिटी आपकी, और आप ऐसी फील्ड में रहे हैं जहाँ पे आईज़ जो है, आई बॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पोर्ट्स मैन के ऊपर पड़ती हैं प्रॉब्लम, और आप फीमेल्स को सिखाते भी हैं। कभी ऐसा हुआ है घर पहुंच के प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो, होम मिनिस्ट्री से कोई म्यूज़िक सुनना पड़ा हो, और इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप इस तरह की फील्ड के अंदर होते हैं? इस तरह के प्रॉब्लम्स, मुझे बस दुख ये होता था कि कई दफ़ा मुझे एसोसिएट कर दिया जाता था वो मेरी जो कि मतलब कुछ बेटियों जैसी होती थी, कुछ बहनों जैसी होती थी। बस वो दिस आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई नीड टू हाईलाइट दैट। बात यह है कि कई दफ़ा ऐसा होता था ना जब लोग मजाक उड़ा रहे होते थे, तो मेरे भी मजाक उड़ता था। सारी सी बात है कि यार इसको और कोई काम करने की ज़रूरत, मतलब और नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। लड़कों को करता है ना कोच, उन्हीं को कोच करे, लड़कियों को कोच करने की क्या ज़रूरत, ठीक है। ये शायद इसका कोई एजेंडा डिफरेंट है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, जिस लड़की ने आज तक मैं से जिससे ट्रेन किया है वो उसने मेरी इज़्ज़त की है, और वो मानती हैं इस बात को भी कि, बल्कि मुझे ऐसा फील होता है कई दफ़ा कि ये भी एक फैक्टर है व्हेन यू आर कोच ऑफ अ फीमेल एथलीट, ये भी एक फैक्टर होता है उसको इंस्पायर करने के लिए कि एक मेल फुटबॉल कोच, उसका जो उस्ताद है वो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या उसका है, वो कैरेक्टर, नज़र आता है और उसकी वो कैसे पर्सनैलिटी। आपको ट्रीट कर रहा है, उसको आपको ठीक है गलती करता है तो गलत करते हैं तो डांट भी रहा है, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। तो ये मामलात कुछ आए थे पेश। दबे दबे एहतजाज में आप बता रहे हैं, हमारी भाभी मुझे लगता है सुनेंगी, आप काफ़ी जो है ना डिप्लोमेसी इनफैक्ट से मेरा काम। जब हो रहा था रिश्ते की भी जब बात हो रही थी, तब मैं तो काफ़ी पुराना घर लगा आ रहा हूँ, ठीक है। और अमूमन हुआ ये कि जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, ठीक है, या जो एक का दुका मेरा रिलेशनशिप रहा, दे वर नॉट फुटबॉल प्लेयर्स राइट ऑब्वियसली। तो वहाँ एक जेलसी फैक्टर भी आ जाता था, और वो कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, लाइक उनको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार जो इश्क है ना फुटबॉल क्रिकेट से, ठीक है, वो तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। एंड देयर इज़ नो, एंड इवन माय वाइफ नोज़, एंड आई एम ग्लैड दैट शी रियली रिस्पेक्ट्स ऑल दैट कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी, लाइक जैसे कि हर इंसान के ज़िंदगी के ना कुछ हिस्से होते हैं। फुटबॉल एंड क्रिकेट दे लिव इन माई हार्ट लाइक फॉर एवर, देयर इज़ अ प्लेस। उस जगह में अगर कोई दस्तक दे के और वो आने की कोशिश करेगा, बी इट माई वाइफ, बी इट अ बेस्ट फ्रेंड, बी इट समवन एल्स, तो उसको उसकी जगह नहीं मिलेगी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह इतना बैड सीन कभी नहीं हुआ। लेकिन वो जब मेरा रिश्ता तय हो चैलेंजेस रहा था, आते तो मेरा रिश्ता जब तय हो रहा था तो वो डेफिनेटली माय मदर इन लॉ एंड माय फादर इन लॉ, दे इट वाज अ पब्लिक पेज, तो उसने उनको कहा
कि ये जो है मतलब इस तरह भी करते हैं और ये आपका क्या ख्याल है इस बारे में? गए यार, एंड वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गाय ही इज एंड यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गाय ही इज, तो वी आर काउंटिंग ऑन यू, आपकी बात पे हम जा रहे हैं। तो उस समय टेक्निकली ये पूछा आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तो उन्होंने कहा नहीं है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। द रीज़न आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, हम बहुत ज़्यादा इस मुल्क में बात करते हैं, हमारे माशरे में बड़ी बात होती है ख़वातीन पे मिसट्रस्ट की। अब अगर मैं आपको बिल्कुल रिसेंट लास्ट 10-20 ईयर्स देखूँ, थिंग्स हैव चेंज्ड। ख़वातीन पे अब इतना मिसट्रस्ट नहीं है। आई आस्क्ड यू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन कि जो भी मैन दे आर ऑपरेटिंग इन एनी फील्ड जिसके अंदर ख़वातीन है, तो उनके ऊपर जो मिसट्रस्ट है वो अपने इर्द गिर्द सर्कल से ही बहुत ज़्यादा होता है। वो सवालात, वो शुबहात, वो शकूक जो है वो अपनी उसमें जन्म ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन और मैंने करना नहीं था, लेकिन अब आपने बात कर दी और अब मैं बहुत जो है इस वक्त शरारत के मूड में। रिलेशनशिप की आपने बात की, शादी आपकी हो चुकी है, तो अब यार दिस इज गोइंग ऑफ टॉपिक मैन। लास्ट क्वेश्चन है यस के ओके, आपने खुद ही बताया कि जी रिलेशनशिप्स भी थे, सो क्या सीखा रिलेशनशिप से? देखिए, एक चीज़ तो किड्स नीड टू रियलाइज दैट ओके दिस हैपेंस टू एवरीवन, राइट? लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि एक तो चीज़ वही उस सवाल के अंदर ही जवाब है, लिमिट्स शुड नेवर बी क्रॉस्ड, राइट? एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दैट फेज ऑफ माई लाइफ कि कुछ चीज़ों की ना हद होती है, हर चीज़ की हर चीज़ की हद होती है। वो हद दोस्ती की भी एक हद है, वो उसकी भी हद एक हद है, उसको पार नहीं करना चाहिए। एंड फ्रॉम दीज I'm still in good terms with them. I respect them. Very bad thing to say. I'll cut it for your sake. No, that's okay. Everyone knows about that, and I'm happy about it because good terms means ke, okay, that was a phase that went away. That's fine. Okay, now you're a good person. I'm a good person. ठीक है, that's okay, that's fine. हो गया, सो हो गया. But disrespect नहीं होनी चाहिए किसी भी। और मेरा तो हमेशा से यही, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कहना भी चाहूँगा, मेरी तरफ से अगर किसी को दुख पहुँचा है या कभी कोई अनइंटेंशनली हुआ होगा तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज हम ऐसे लोग हैं कि हमारे तो वालिदैन ने भी हमें यही सिखाया कि यार किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, ठीक है? तो वो अगर हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में अगर हो भी जाता है तो don't consider that as a fault. Just forget about it. Like part of life. I'm still all prayers for everyone that I ever knew. Honestly. That tells us that you are a very good person inside, Saad. Thank you very much. आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए। कोई लास्ट मैसेज फुटबॉल के प्लेयर्स के लिए, यंग के लिए, फेडरेशन के लिए, फुटबॉल एज एन होल के लिए, लास्ट मैसेज फुटबॉल इन पाकिस्तान? देखिए, द थिंग इज़ दैट इट्स गेटिंग देयर, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ठीक है? और बात वही है कि हम और कई ऐसी चीज़ें जिसके लिए हम उम्मीद करते रहे हैं वो चीज़ें बेहतर नहीं हैं। तवक्कल रखा है हमने खुदा ताला पे, ठीक है? हमें इस मुल्क को मुश्किल वक्तों से भी निकाला है अल्लाह ताला ने। और यही बात जो है, क्योंकि बात दरअसल ऐसी है कि फ़ुटबॉल भी कई लोगों का रोज़गार है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी, कुछ लोगों के लिए जैसे कि मेरे लिए पैशन है इतना बड़ा, तो वो एक दुख होता है, चोट भी पहुंचती है, ठीक है? और एक वो थोड़ा गुस्सा सा भी आता है, जलाल सा भी आता है, और वो थोड़ा सा हम कहते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ होगा, ठीक है? ये कुछ ज़रूर होगा, अभी नहीं होगा, हो सकता है शायद हम ना रहें तब हो जाए। व्यवस्था रहे शजर से। देखिए, बड़ी खूबसूरत आपने बात कर दी, तो जिससे मैं पहले आपसे शेयर करूँगा, कुछ शायरी वारी भी की हुई है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। म्यूजिशियन है आप, बिल्कुल। तो थिंग्स विल हैपन, गुड थिंग्स विल हैपन, and just please, I request you, do not stop playing, do not stop yourself, just do not give up on yourself, don't give up on this beautiful sport, and just keep on going, keep on playing wherever you can, ठीक है? किसी के साथ भी आप खेलना चाहें, कहीं भी खेलना चाहें, ठीक है? just take a ball and play with the ball if you have to, ठीक है? just don't give up on it कि बस आपने कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ होगा। साद, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आप जैसे लोगों की इस माशरे को ज़रूरत है। आपको अपने मिशन में फ़र्दर कामयाबी मिले। आपने आज तक जो अचीव किया है, हमारी दुआ है कि इससे ज़्यादा कामयाबियाँ आपको मिले। फ़ुटबॉल के लिए आपकी खिदमत है, आगे चल के अल्लाह करे कि ये मज़ीद जो है सक्सेस स्टोरीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।
शो आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। साथ की तरह अगर आपका भी कोई स्किल है, कोई ऐसी फील्ड जिसमें आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं काफ़ी अरसे से और आप वो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें आप लिख सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करने के लिए अपना नंबर दे सकते हैं। हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।